तंग दस्ती का आ जाना दरदुरमंद बनने की अलामत है। रात के वक्त आंधी का आना मुसीबत आने की अलामत है। ख्वाब में अपनी मौत को देखना लंबी उम्र होने की अलामत है। बदन पर चोट का लगना गुनाहों के कम होने की निशानी है। बहुत ज़्यादा बुखार होना अल्लाह के राज़ी होने की अलामत है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। साइल का आपके पास चल कर आना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। साइल मतलब भिखारी या फ़कीर। जब कोई मांगने आए तो कोई मसला नहीं। धोखा मिलना रब की तरफ से सीधा रास्ता मिलने की निशानी है। घर में बिल्लियों का आना कारोबार में बरकत आने की निशानी है। घर में मोर का उठकर आ जाना घर में रिज़्क बढ़ाने की अलामत है। घर में सफ़ेद कबूतर का आ जाना घर में खुशहाली आने की अलामत है। ख़वातीनो हज़रात, रोज़ाना दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लिया करो, रंग गोरा हो जाएगा और रंग में ग्लो आ जाएगी। रोज़ाना एक एक फ्लेवर में इस्तेमाल करने से सूंघने की हिस्स कमज़ोर हो जाती है। रोज़ाना अलग अलग परफ्यूम्स इस्तेमाल करने से सूंघने की हिस्स कमज़ोर हो जाती है। मिट्टी वाले माहौल में काम करने वाले के फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। सोने से पहले कुछ देर चहलकदमी कर लेने से कभी दिल की बीमारी नहीं होती। ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। जो ज़्यादा कद्दू खाते हैं वो कभी भी मैदे की गर्मी का शिकार नहीं होते और कद्दू खाना वैसे भी सुन्नत है। मकई खाने से मोटापे में कमी हो जाती है। जो लोग अपनी बेटियों को गाली देते हैं इनका रिज़्क तंग कर दिया जाता है, इसलिए बेटी को कभी गाली मत दो। गुस्ल खाने से निकलते वक्त अगर पाँव के ठंडे पानी से धो लिया जाए तो सर दर्द नहीं होता। अगर कान में दर्द हो तो मूली को बारीक काट कर सरसों के तेल में डालकर खूब गर्म करें और इसका रस कान में टपकाएं, दर्द दूर हो जाएगा। कच्ची गाजर खाना और इसका रस पीना आंखों को कुव्वत बख्शता है और नज़र में तेजी आती है। अगर हाथ जल जाए तो इस पे सरसों का तेल और नमक मिलाकर अच्छी तरह लगा लो। अगर टीके वाली जगह पर दर्द हो तो बर्फ की टकोर करो। सब्ज़ धनिया का अर्क छालों पर लगाने से छाले खत्म हो जाते हैं। अगर बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हो तो कमरे में हो या किचन में हो वहां जाए बगैर ही 3 बार सूरह कुरैश का विर्द करें तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। प्याज काटने के बाद हाथों में बहुत ज़्यादा बदबू आना शुरू हो जाती है। हाथों को नमक लगाकर धोएं तो बदबू खत्म हो जाएगी। रात के वक्त ज़्यादा देर फ़ोन इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाएगा। ये फ़ोन की टेली लाइट की वजह से होता है। इससे आपकी नज़र मुतासिर होती है और ज़हनी सुकून भी मुतासिर होता है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल बंद कर दें और रोज़ाना इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कब्ज़ चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। दही के अंदर इसबगोल का छिलका डाल के आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तुम्हें अपने घर में रिज़्क की तंगी महसूस होने लगे तो अपनी बहनों और बेटियों को घर पे दावत पे बुलाओ। इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और आपके घर में वसी रिज़्क आएगा इंशाल्लाह आमीन। पेट का दर्द ना जाता हो तो निहार मुँह दही खाओ, पेट के दर्द में आराम आ जाएगा। चेहरे पर मुहासे हैं, दाने हैं तो रोगन ज़ैतून और कद्दू रोगन मिक्स करके सोते वक्त मुंह पर लगाएं। घर में लकड़ी की बनी हुई चीज़ों को सफाई नमकीन पानी से करें, ये जल्दी साफ हो जाएंगे। हमल के दौरान ज़्यादा गर्म चीज़ों से इस्तेमाल करने से बच्चा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए परहेज़ करें। खाने के बाद पानी ना पीने वाले तेज़ाबियत का कम शिकार होते हैं। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाने से मच्छर बहुत कम आते हैं। अगर नींद ज़्यादा आने की बीमारी हो तो निहार मुँह नमक वाली लस्सी पी लिया करें। सौंफ को सूंघने से दिमाग को राहत और सर दर्द से निजात मिलती है। अगर आपको ज़्यादा ज़ुकाम रहता है तो आप सौंफ को सूंघ लिया करें। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से इंसान का बदन कमज़ोर हो जाता है। साइंस के मुताबिक छोटी छोटी बातों को भूल जाना इस बात की निशानी है कि आप ज़हीन हैं। जिस घर के लोग मिस्री और शाह मुनक्का खाते हैं इनमें कभी खून की कमी नहीं होती। जिस घर में आलू बुखारा और अंजीर ज़्यादा खाई जाती है वहाँ किसी फर्द के जिस्म में कमज़ोरी नहीं आती। रोज़ाना 3 खजूरें खाने से जिस्म में कुव्वत आती है। तेज़ाबियत को ख़त्म करने वाली चीज़ें खीरा, गोभी, टमाटर, अजवाइन और मूली, इससे मैदा ठंडा रहता है। धूप में बैठकर प्याज खाना बीमारी को दावत देने के मुतरादिफ है। गन्ने का रस पीने से मैदे का मरीज़ शफा याब हो जाता है क्योंकि वो ठंडा होता है। हमल ना ठहरता हो तो निहार मुँह अनार खाने से मैदे की सोजिश ख़त्म होती है और हमल भी जल्दी ठहरता है।
اللہ ताला सब बे औलाद को औलाद से नवाजे आमीन। पेट की गैस को दूर करना है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। निहार मुंह उबले हुए चने खाने से दिमाग तेज होगा, भूलने की बीमारी कभी नहीं होगी। अपनी ग़िज़ाओं में सुबह शाम अंजीर का रोज़ाना इस्तेमाल करें। अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सीने में जलन और तेज़ाबियत का बाइस बनता है, इसलिए अदरक का इस्तेमाल ज़रा कम करें। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ मददगार साबित होता है, इसलिए कोशिश करें तरबूज खाया करें। अदरक हर खाने के ऊपर से शामिल कर ली जाए तो पेट के दर्द और पेट की उभार के लिए मुफीद है। जिसको खाने के दौरान हिचकियाँ शुरू हो जाएं तो समझ जाएं वो पूरी तरह सेहतमंद है, ताकि खाना हजम हो रहा है। शुगर के मरीजों के लिए लोबिया बहुत मुफीद है। अगर लीमू को ज़्यादा ताज़ा रखना चाहते हैं, रसीला रखना चाहते हैं, तो लीमू को किसी बर्तन में रख कर ऊपर से नमक डाल दें। लीमू के देर तक ताज़ा और रसीला रखने के लिए ये टिप ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला हो वो खाने में कद्दू का इस्तेमाल करें, क्योंकि कद्दू ठंडा होता है और ब्लड प्रेशर इससे नॉर्मल होता है। अगर आपकी कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें, इससे अफाका होगा इंशाल्लाह। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की यादाश्त बहुत तेज़ होती है और वो बच्चे बड़े होकर भी ज़हीन होते हैं। सुबह निहार मुंह सेब खाने से आँखों के हल्के मिट जाते हैं। अगर छिपकली आपकी जिल्द को छू जाए तो फौरन कोई भी सोने का जेवर इस जगह पर रगड़ें। बाद में जेवर को गर्म पानी से धो लें, इंशाल्लाह छिपकली के जहर का असरात ख़त्म हो जाएगा। जिस्म में सफ़ेद रंग का पाउडर मौजूद होता है छिपकली के, जो इंसान की जिल्द के लिए कैंसर का सबब बनता है, इसलिए एहतियात करें और ये वाला टोटका करें, अल्लाह खैर करे। भैंस के दूध में 3 खजूरें डालकर पिएं रोज़ाना। 1 इंच कद लंबा होगा। जिनके कद छोटे हैं वो ये टिप आजमा के देखिएगा। खजूर को दूध में मिलाकर इसका शेक बना के पिएं, छोटे कद में इजाफा होता जाएगा और जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में चूंटियाँ और कॉकरोच बहुत ज़्यादा है तो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए आसान तरीका है कि फ़र्श पर चौक से लकीरें लगा दें, तो इससे चूंटियाँ भाग जाती हैं। नींद पूरी हो जाने के बाद आंखों में नींद बाकी रहे तो समझ जाएंगे आपका दिमाग कमज़ोर है, इसलिए नींद को प्रॉपर लें। अपने दिमाग को सेहतमंद रखें, अपने आप को सेहतमंद रखें। बहुत ज़्यादा सोचना इंसान को कमज़ोर कर देता है, अपने दिमाग को सुकून दें। अगर आपको शुगर का मसला है तो शुगर को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आधा चम्मच कलवंजी को बारीक पीसकर सुबह निहार मुँह खाएं। कलवंजी का इस्तेमाल आपके जिस्म में तरोताज़गी ले आएगा और शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। कुछ ही दिनों में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन आपने शुगर की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके सर में शदीद दर्द है तो आप पालक ना खाएं और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। थोड़ा सा आटा शहद के साथ चाटने से पेट की तकलीफ ख़त्म हो जाती है। अगर आपके जिस्म पर जलने के निशान हैं तो आलू का रस लगाते रहें। रात को ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत की कमी हो जाएगी, इसलिए रात के टाइम कोशिश करें पानी कम पिए। खारिश को दूर भगाने के लिए नारियल के तेल में कपूर मिलाकर मुतासा हिस्से पर लगाएं। 2 दिन में खारिश दूर हो जाएगी, जिससे दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। करेले का पानी चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं और इससे दाने भी खत्म हो जाते हैं। करेले की सब्जी का पानी चेहरे पर लगाकर 2 हफ्तों में चेहरा सफ़ेद चमकदार हो जाएगा और इससे दाने भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि करेले में कड़वाहट होती है। ऐसी देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सोजिश दूर हो जाती है। खाली पेट कभी भी ठंडा पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, हार्ट अटैक का मसला हो सकता है और जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, दांत कमज़ोर हो जाएंगे। ज़्यादा गर्म खाने से फेफड़ों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। खाने को नॉर्मल रख के ही खाया करें। सफ़ेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम कर देता है। पेट में दर्द हो तो इसबगोल का छिलका शामिल करके खाया करें, पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा और कब्ज़ का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। इसबगोल का छिलका आप दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध कोशिश कीजिएगा कि नीम गर्म हो। खरबूजे के बीज खाने से रीढ़ की हड्डी कभी कमज़ोर नहीं होगी और ना ही टेढ़ी होगी। मैदे के अमराज दूर करना चाहते हैं तो इसबगोल खाने का मामूल बना लें। इसबगोल दही में मिलाकर खाने से रंगोरा होता है, जिसमें ताकत बढ़ती है। अगर आप सुबह उठ के 2 खजूरें खा लेते हैं तो आपके जिस्म में बेपनाह ताकत आ जाएगी और आपका मैदा भी मजबूत हो जाएगा और हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी।
جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں ہے۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ انگور گردے کی پتری سے بچاتے ہیں۔ انگور کا جوس بھی اچھا ہے۔ روزانہ لیمو پانی پینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو تو روزانہ نہار منہ ایک لیمو ایک گلاس پانی میں ڈال کے ڈیلی روٹین میں پی لیا کریں۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کیا کریں۔ ہلدی استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بنائی تیز ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر امرود کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر رکھنے سے دماغ چست ہو جاتا ہے۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، جھڑیاں نہیں آئیں گی۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے وہ عورت انار کا رس اور کھیرا زیادہ استعمال کیا کرے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ پانی بیٹھ کر پیا کریں اور 3 سانسوں میں پیا کریں۔ جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی بڑائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کھانا کھاتے وقت ذرا کم بولیں۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھا کرو، اس سے غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ڈیلی روٹین میں درود شریف کا ورد اپنی روٹین میں شامل رکھ لیں۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلتی۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف کی ٹکورے کریں۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر تک بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایک کپ گرم پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا، 1 چٹکی کالا نمک ڈال کر پکائیں۔ اب اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا اور اس سے قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگ جائے تو جان لو آپ کا معدہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کے نشان دور ہو جاتے ہیں، ہلکے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیمو کو اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑ لو، اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی اور معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہے وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لیتے ہیں تو قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک رنگ اب کو بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جوائن روزانہ کھانے کی روٹین میں استعمال کریں، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف 1 آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیمو کا رس چہرے پر لگائیں، سیاہیوں پہ لگائیں، آپ کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ واش روم گندے رہیں تو بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے، زندگی میں مشکلات بڑھتی رہتی ہیں اور رزق میں بھی برکت اٹھ جاتی ہے۔ بعض سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور مرگی تک ہو سکتی ہے۔ سالن بناتے وقت اس میں پنک نمک ڈال دیا کریں، اس سے گھٹنوں کے مریض کو صحت یابی ملے گی۔ اور بغیر کسی ورزش کے موٹاپے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پنک نمک کے استعمال سے موٹاپا بھی جلد ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے کھانے کی روٹین میں پنک نمک کا استعمال ضرور کریں۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے، سادہ روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر اس کا کہوہ بنا لیں اور اس کو پی لیں، اس کا اثر بہت جلدی ہو جائے گا۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے اور منوسیت گھر میں پھیلتی ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑیں تو لونگ کھا لو اور اس کے بعد آدھا گلاس پانی پی لو تو ہچکی ختم ہو جائے گی۔ ہچکی عموماً خشکی کی وجہ سے آتی ہے، اپنے آپ کو
पानी का आदी बना लो, हिचकियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सेब के पत्ते चबाने से हाजमा तेज हो जाता है। अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो रोजाना कच्चा फालसा खाने से पेट खम होने लगेगा। कमर और घुटनों का दर्द हो तो एलोवेरा का हलवा बनाकर खाएं। एलोवेरा आपकी हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा है। पाँव के बल बैठकर खाना खाने से दिल कमजोर हो जाता है। नहाते वक्त कान में पानी दाखिल हो जाए तो कान में सरसों का तेल डाल के उल्टे लेट जाओ और उल्टे पाँव चलना शुरू कर दो। पानी कान से फौरन बाहर निकल आएगा। हैज़ के दौरान बाकायदगी का इस्तेमाल कम हो तो रोज़ाना 2 खजूरें ज़रूर खाया करो। बूढ़े जानवर का गोश्त खाने से मर्दाना ताकत कम हो जाती है, इसलिए हमेशा जवान जानवर का गोश्त खाया करो। अपने हाथ और पाँव को महीने में 1 दफ़ा साफ पानी से धो के नींबू का छिलका रगड़ें, फिर इसको धो लें। नींबू को रगड़ने से आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी और फिर इसको अच्छी तरह धो लें तो नींबू का असर से आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी।